तो नेक्स्ट वीडियो जो आपकी थी वो थोड़ा शॉर्ट हो गई है, लेकिन हमने उसकी लिंक को डिस्क्रिप्शन में नीचे राइट कर दिया है। और यहाँ से हम देखते हैं आगे जो हमारे 5 क्वेश्चन थे जिनको हम आपको बताने वाले थे। ये पांचों क्वेश्चन कुछ इस तरीके से हैं। लॉग बेस ए एक्स है और हमारा लॉग अंडर रूट के अंदर एक्स है, लॉग एक्स टू दी पावर कॉस एक्स है और लॉग एक्स टू दी पावर एक्स है। और ये आपका जो कि एक न्यू क्वेश्चन है जो एक नए तरीके से यहाँ पे रखा गया है और इसको बताया भी जाएगा। अंडर रूट के अंदर a प्लस 2a स्क्वायर ई की पावर x प्लस a क्यूब ई की पावर 2x है। ये चारों क्वेश्चन आपके लॉगरिथम है, लेकिन ये जो क्वेश्चन है ये थोड़ा अलग है, थोड़ा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है। तो आई विल ऑल्सो टेल दिस क्वेश्चन इन टॉपिक। तो आगे चलते हैं। पहले इसमें से हम देखते हैं पहला क्वेश्चन जो हमारा है यहाँ पर, वो है आपका लॉग बेस ए एक्स। तो हमने कहा था कि उस दिन जब हम कोई फंक्शन देखते हैं तो सबसे पहले अगर हम उसको ईजीएस्ट फॉर्म में सॉल्व करना चाहते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें उसको कोई फंक्शन के सपोज करना होगा। जैसे हम मान लें इसको हम y सपोज कर लेते हैं, तो अगर हम y को सपोज कर लें तो इसका हमें dy dx निकालने में इजी फॉर्म मिल जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इसे अब हम इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे किसके फॉर्म में, विद द रिस्पेक्ट ऑफ x। हम इसे x के फॉर्म में डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें यहाँ क्या मिल जाएगा, dy dx, और यहाँ पे आपका y हो गया है और इसको भी हम डिफरेंशिएट करेंगे log बेस ax। आगे हम देख रहे हैं कि यहाँ पर dy dx, यहाँ पर ये dy dx हो जाएगा और ये जो कि बेस a के फॉर्म में है। और ये प्रीवियस वीडियो में क्वेश्चन बताया जा चुका है, लेकिन हम डायरेक्ट टू डायरेक्ट अगर चाहें तो उस वीडियो में हमने ये बताया था कि इस फॉर्मूले को पहले हम ब्रेक करेंगे और ब्रेक करने के बाद उसको हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। लेकिन अगर हम चाहें तो उस फॉर्मूले को बिना ब्रेक किए हुए हम सॉल्व कर सकते हैं, जिसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। तो अगर हम इसको लॉग बेस टू दी एक्स को अगर हम सॉल्व करना चाहें तो इसमें क्या होगा, 1/x लॉग बेस ए ई हो जाएगा, क्योंकि हमने उसमें देखा था इसका जो फॉर्मूला होता है वो किसमें ब्रेक होता है, log बेस ई एक्स अपॉन log बेस ई ए। देन हम यहां से देख सकते हैं कि अगर हम इस फॉर्मूले को ब्रेक ना करें और हम इसको डिफरेंशिएट कर दें तो यहां से log बेस ई ए, जो कि उस वीडियो में हमने बताया था कि ये आपका बाहर आ गया था कांस्टेंट वैल्यू के अकॉर्डिंग, और log बेस ई एक्स का आपने क्या किया था, डिफरेंशिएशन किया था। देन डिफरेंशिएशन करने के बाद आपका 1/x जो कि log बेस ई एक्स का होता है, डिफरेंशिएशन बाहर आ गया था और इसको आपने इसके बगल रखा था। लेकिन ये चीज वहां पर नीचे थी, तो इसके भी पिछले वीडियो में हमने डिस्कस की थी कि अगर किसी भी log की बेस 10 हो और यहाँ पर उसका फैक्टर x हो तो हम इसको अपोजिट फॉर्म में लिखेंगे, तो ये हो जाएगा बेस x और इसका फैक्टर 10 हो जाएगा। मीन्स हमारा ये हुआ कि ये जो इसका बेस होता है वो इसके अपोजिट फॉर्म में फैक्टर हो जाता है और जो इसका फैक्टर होता है वो इसके अपोजिट फॉर्म में बेस हो जाता है। तो सेम टू सेम आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कैसे ये चेंज हुआ है। अगर हम चाहें इसको यहाँ पे चेंज करना चाहें तो क्या कर सकते हैं, dy dx हमारा यहाँ पे क्या आ सकता है, 1/x और इसके साथ साथ log बेस ई ए, जो कि यहाँ पर भी हमारा आंसर माना जा सकता है। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया। और इसके आगे हम देखते हैं कि ये रहा हमारा दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन हमारा यहाँ पे दिया गया है log अंडर रूट एक्स। अभी हमने कहा था कि किसी भी फंक्शन को अगर हमें डिफरेंशिएट करना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैन सपोज दैट फंक्शन टू द इक्वल्स ऑफ y डैश समथिंग एल्स लाइक m n, लेकिन हमें यहाँ पे सबसे ज़्यादा सपोर्टेड y है जो कि मिल रहा है, तो y हमने सपोज किया है। तो हम क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे, सेम टू सेम वही लाइन, डिफरेंशिएट विद द रिस्पेक्ट ऑफ x। तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, dy dx हमें यहाँ पे मिलता है और यहाँ पर हमें क्या करना है, log x का dy dx मीन्स इसका डिफरेंशियल निकालना है। तो हम देखते हैं यहाँ पे, अगर हम इसको देख रहे हैं अंडर रूट एक्स को, तो अंडर रूट एक्स क्या है, अंडर रूट एक्स पहले में सोचना पड़ेगा कि अंडर रूट एक्स है क्या। तो अंडर रूट एक्स यहाँ पे वेरिएबल फंक्शन नहीं है, बिकॉज ये अंडर रूट में है और अंडर रूट में कोई फंक्शन अगर वेरिएबल होता है
तो उसका कांस्टेंट वैल्यू सपोज किया जाता है। मीन्स अगर यहाँ पे हम सपोज कर लेते ये वेरिएबल है तो यहाँ पे तो इसका डिफरेंशियल 0 हो जाता है। लाइक जैसे अगर अंडर रूट ए का हम करें तो अंडर रूट ए का अगर हम डिफरेंशियल करेंगे तो क्या होगा, ये 0 होगा। क्यों? क्योंकि ये x के रिस्पेक्ट में है, तो अगर x के रिस्पेक्ट में है तो ये 0 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे x वेरिएबल है और उसको नॉन वेरिएबल बनाने के लिए वहाँ पे अंडर रूट का यूज़ किया गया है। तो अगर ये नॉन वेरिएबल है तो नॉन वेरिएबल फंक्शन में पहले हम उस पूरे फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करते हैं बाय द लॉ ऑफ डिफरेंशियल। तो यहाँ पे हम log x का क्या करते हैं, पहले तो यहाँ पे अगर हम चाहें तो इसको चेंज भी कर सकते हैं, ये x है और अंडर रूट x को हम लिख सकते हैं x टू दी पावर 1/2, x टू दी पावर 1/2। और यहाँ पे हमें पता था, कल भी हमने फॉर्मूला बताया था, log x टू दी पावर n का होता है n log x। तो इस फॉर्मूले को हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं क्योंकि ये क्या है, ये इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग n है। ये n आ जाएगा आपका आगे जो कि है कांस्टेंट वैल्यू, तो 1/2 हम क्या करना है, डायरेक्ट आगे कर ले रहे हैं। और d/dx हम क्या करेंगे, log x का डिफरेंशियल निकालेंगे। तो फाइंड आउट करेंगे log x का डिफरेंशियल तो क्या होता है, 1/x होता है, क्योंकि ये भी बताया गया था कि log x का डिफरेंशियल 1/x होता है। log बेस e हो या फिर log बेस e ना हो, इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, क्योंकि अभी पिछले क्वेश्चन में हमने बताया था, क्योंकि ये एक कांस्टेंट माना जाता है और इसकी वैल्यू भी अगर log के साथ आ भी जाती है तो log बेस e का होता है 1। इसको ध्यान रखना है, और हो भी सकता है किसी क्वेश्चन में आ भी जाए तो वहाँ पे आप इसको कंक्लूड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा आंसर जो कि आ गया है 1/2x, तो ये आपका हो गया आंसर। तो log के आप देख रहे हैं कितने फार्मूले हैं इसमें, और ज़्यादा से ज़्यादा ये 3-4 फार्मूले आपके बेहद इंपॉर्टेंट है और इनको याद रखना जरूरी है, क्योंकि अधिकतर फार्मूले जो होते हैं लॉ में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। तो पहले लॉ के फार्मूले आपको तैयार करने हैं। इसके बाद हम आपका तीसरा क्वेश्चन देखते हैं जो कि है एक ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्म में और log x के फॉर्म में। यहाँ पे आपको क्वेश्चन है log x की पावर cos x, हमने इसे भी y ही सपोज किया है। तो अगर हमने इसे y सपोज किया है तो क्या करेंगे, सेम टू सेम डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट ऑफ x। हम इसे जब डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ पे हमारा क्या मिलेगा, dy/dx मिलेगा, और यहाँ पे log x की पावर है cos x। यहाँ पे log x जो कि एक डिफरेंट फंक्शन है और cos x जो कि एक ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है। तो हम ये देख रहे हैं कि अगर ये सेम टू सेम एक ही कैटेगरी के फंक्शन होते तो हम इसमें कोई ना कोई log का डिफरेंशियल फार्मूला यूज करके इसको सॉल्व करते, लेकिन यहाँ पे हमें दिख रहा है log x टू दी पावर n का n log x, और जिस फार्मूले का तोड़ यहाँ पे दिया गया है वही फार्मूला इसमें अप्लाई हो रहा है, क्योंकि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये log x की होल पावर के रूप में यहाँ पे दिया गया है। तो अगर हम चेक करें कि log x की होल पावर यहाँ cos x है, तो हम चेक कर सकते हैं कि जो n है यही तो इसकी पावर है, ये जो cos x है यही तो n है। तो n क्या होगा, ये इसके सामने आएगा, जंप करके आएगा, ना कि सीधे आएगा, सीधे नहीं आएगा, जंप करके आएगा, तो ये यहाँ पे चला आएगा। तो अगर cos x यहाँ सामने आ गया तो यहाँ पे क्या बचा, इसके नियर बाई log x रहेगा। और अब हम इसका क्या करेंगे, डिफरेंशियल करेंगे d/dx। तो यहाँ पे फर्स्ट वीडियो में ये डिस्क्राइब किया गया था कि अगर दो फंक्शन हो, दो मतलब ये हो गया कि कोई कांस्टेंट वैल्यू हो और वेरिएबल फंक्शन, ऐसा नहीं है, वहाँ पे दो फंक्शन हो, मतलब यहाँ पे एक log x जो कि एक लॉगरिथमिक फंक्शन है और एक cos x है जो कि ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है। तो यहाँ पे हम कौन सा फार्मूला यूज करेंगे, फर्स्ट और सेकंड फंक्शन का। फर्स्ट और सेकंड फंक्शन का फार्मूला क्या था आपका, फर्स्ट इंटू सेकेंड का डिफरेंशियल और प्लस सेकेंड इंटू फर्स्ट का डिफरेंशियल, यही फार्मूला था। अब हम क्या करेंगे, इसका फार्मूला यहाँ पे हो गया। देन log x, अब सीधा सीधा आपको क्या करना है, केवल डिफरेंशियल रखना है। log x का जो कि यहाँ पे बताया गया है 1/x होता है,
और cos x का जो कि होता है माइनस साइन x। ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्मूले जो कि डिफरेंशियल में बहुत इंपॉर्टेंट है, साइन x का होता है cos x का होता है निगेटिव साइन x, और ऐसे ही आपके tan x का sec स्क्वायर x होता है। तो यहाँ आपका cos x बाई x और यहाँ प्लस माइनस क्या होता है, मल्टीप्लाई में माइनस हो जाता है, और आपका क्या आ गया sin x log x। ये आपका आंसर हो जाएगा। ये 3 क्वेश्चन हो गए हैं आपके लिए। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है फॉर्मूला, फॉर्मूला और फार्मूला। अभी भी हम यही कह रहे हैं कि फॉर्मूला सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और फार्मूला लर्निंग पॉइंट के लिए भी बेहद ज़रूरी है, इसलिए सबसे पहले जाके फार्मूला याद करें। आज तो केवल और केवल लॉगरिथम डिफरेंशिएशन का ही जिक्र हुआ है, तो ज़्यादा से ज़्यादा लॉग के ही क्वेश्चन अब बताए गए हैं इस वीडियो में। और ख़ास करके इसके बाद जो 4 क्वेश्चन हो गए हैं, इनके बाद जो क्वेश्चन आने वाला है आपका वो लॉग से एकदम डिफर है, और जो कि लास्ट क्वेश्चन है 5th का, a + 2a टू दी पावर e की पावर x प्लस a क्यूब e की पावर 2x, जो कि लास्ट आपका क्वेश्चन है। चलिए फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। और आपका अगला क्वेश्चन जो कि है वो भी अंडर रूट में ही है, और अंडर रूट की क्वेश्चंस अधिकतर पूछे भी जाते हैं। ये आपका लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे, जिसको हम सपोज करेंगे डायरेक्ट टू डायरेक्ट y, और आपका क्वेश्चन है a + 2a स्क्वायर e की पावर x प्लस a क्यूब e की पावर 2x। ये आपका नया क्वेश्चन है। हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे, वही लाइन आपकी दोबारा, डिफरेंशिएट विद द रिस्पेक्ट ऑफ x, और आपका यहाँ पे डिफरेंशियल होगा d/dx y, और यहाँ पे आपका होगा d/dx, और आप क्या करेंगे, इस अंडर रूट के अंदर थोड़ी सी चेंजिंग होगी। आप देख रहे हैं यहाँ पर कि यहाँ पर जितने भी टर्म हैं, इन टर्म्स में एक चीज कॉमन है जो कि a और a है। यहाँ पर a है, यहाँ पर a है, यहाँ पर भी a है। यहाँ पे a टू दी पावर 1, a टू दी पावर 2, a टू दी पावर 3, a प्लस a स्क्वायर प्लस a क्यूब। तो हम क्या देख रहे हैं कि तीनों में ये टर्म कॉमन आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, इस टर्म को बाहर करेंगे, तो यहाँ पे बचेगा 1, यहाँ a कॉमन है, प्लस और यहाँ पे a स्क्वायर है, इसकी पावर से a के बाहर आया है, तो यहाँ पे a बचेगा केवल सिंगल, और यहाँ पर e टू दी पावर x, प्लस इसमें से 1 माइनस करेंगे तो कितना होगा, a स्क्वायर हो जाएगा। ये तो आप लॉ जानते ही होंगे कि अगर किसी भी टर्म्स को 2-3 फंक्शन है या टर्म्स है उसमें से कॉमन लिया जाता है, तो उनकी जो डायमेंशन होती है, उनकी जो पावर्स होती हैं, उसमें से उतनी ही पावर्स कॉमन या सब्सट्रैक्ट की जाती हैं जितनी वो कॉमन ली जाए। तो यहाँ पर a टू दी पावर 1 कॉमन ली गई थी, जो कि राइट नहीं की जाती है। तो यहाँ पर आगे हम देखते हैं कि क्या फॉर्मूला बनता है। इसको हम चाहें तो ये लिख सकते हैं, और इसको हम चाहें तो 1 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, और इस ब्रैकेट को हम चेंज करेंगे, और यहाँ पर हम ये देख रहे हैं 2 और 2 इन दोनों में दोनों की पावर है, तो इस 2 को हम क्या करते हैं, होल पावर के रूप में बना देते हैं। तो यहाँ पे अगर हम इसकी पावर को अंदर लाएंगे तो a स्क्वायर और e टू दी पावर 2x जैसे का तैसे हमें मिल जाएगा, और यहाँ पर हम 2 a की प्लेस पे 1 और b के प्लेस पे a टू दी पावर x। हम देख रहे हैं सिर्फ हमने क्या किया है, 2ae की पावर x को हमने ऐसा करके लिखा है, ताकि ये हमारा फॉर्मूला बन जाए। किसका फॉर्मूला है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab का, ये हमारा फॉर्मूला बन रहा है। देख रहे हैं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, d/dx, और यहाँ पर हम एक चीज देख रहे हैं कि अगर हम चाहें तो इस अंडर रूट को बाहर करके और इस अंडर रूट को इसके साथ अलग करके क्या कर सकते हैं, 1 प्लस ae की पावर x का होल स्क्वायर कर सकते हैं। तो अगर हम ये देखेंगे कि एक फॉर्मूला ये भी आप जानते होंगे, अंडर रूट x स्क्वायर होता है x, बिकॉज क्यों होता है, क्योंकि अंडर रूट का जो होता है डायमेंशन वो होता है 1/2, और अगर ये 1/2 बाहर आएगा तो 2 मल्टीप्लाई 1/2 होगा, और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, जो कि आपका x आएगा यहाँ पर। तो सेम एज यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका यहाँ पर हो जाएगा अंडर रूट a, और ये आपका चेंज हो जाएगा 1 प्लस ae की पावर x में। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर अंडर रूट a देख रहे हैं, अंडर रूट a क्या है, नॉन वेरिएबल फंक्शन है, जो कि हम कांस्टेंट वैल्यू मान सकते हैं। तो अंडर रूट a को हम क्या करेंगे, बाहर करेंगे, और d/dx यहाँ पर इसका हम डिफरेंशियल करेंगे। तो यहाँ पर अंडर रूट a आपका बाहर है, और इसका डिफरेंशियल करेंगे तो 1 जो कि कांस्टेंट वैल्यू है, इसका 0 होगा डिफरेंशियल,
और प्लस यहाँ पर नॉन वेरिएबल a है बाहर और a की पावर x का डिफरेंशियल a की पावर x होता है। तो यहाँ पर हम आगे चलेंगे तो अंडर रूट a और मल्टीप्लाई a e टू दी पावर x, जो कि हमारा यहाँ पे डिफरेंशियल मिल गया है किसका 1 प्लस a टू दी पावर a e टू दी पावर x का क्या मिला है 1 का 0 है। a e की पावर x में a नॉन वेरिएबल था, कांस्टेंट वैल्यू थी, बाहर आ गई है और e टू दी पावर x का e टू दी पावर x ही होता है, e टू दी पावर x का e टू दी पावर x ही होता है। तो यहाँ पे हमारा डिफरेंशियल क्या मिला, यहाँ पर अंडर रूट a है तो अंडर रूट a को हम क्या कर सकते हैं a की पावर 1/2 लिख सकते हैं और यहाँ पर a की पावर समथिंग क्या 1 होगी और यहाँ पे a की पावर है तो 1/2 और 1 सेम बेस है, अगर सेम बेस होने पर क्या होता है उनकी डायमेंशन उनकी पावर ऐड हो जाती है। तो 1/2 प्लस 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 3/2 और e की पावर x, जो कि हमारा आंसर हो जाएगा। और ये रहा आपका लास्ट क्वेश्चन और बाकी के जो भी क्वेश्चन लॉगरिथम्स के बनेंगे वो आगे नेक्स्ट वीडियो में बताए जाएंगे और शॉर्ट क्वेश्चन इतने ही थे, बाकी जो लॉन्ग क्वेश्चन होंगे वो आगे बताए जाएंगे इस वीडियो के बाद।